मुसलमानों को रियाकारी नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होनी चाहिए, और तकब्बुर हो रही है। कलकापुर में अरे मोइनुद्दीन भाई ने 14,000 का खस्सी खरीदा, हम तो 16,000 का देंगे। मुकाबला हो रहा है। बाए कम से कम 12 महीना मुकाबला कर लेते हैं। आपके बारे में हो सकता है कि आप हमको खराब समझे, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन अल्लाह का कुरान कभी नहीं छुपा सकता हूं। अल्लाह ताला जो सूरह कौसर के अंदर फरमाया, बेशतर लोगों को यह सूरह याद है, याद दिलाता हूं, सुनो। अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ओ लोगो, ओ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, जिंदगी में सबसे पहला काम है फसल्लि लिरब्बिका, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, तुम अपने ईश्वर के लिए नमाज पढ़ो। वनहर, उसके बाद में तुम कुर्बानी करो। मेरे प्यारे साथियों, नमाज का सत्यानाश हो गया है। हम हफ्ता के नमाजी हैं, हम साल भर के नमाजी हैं, हम साल में 2 बार ईदगाह का दीदार कर लेता हूं, और आप ऐसे लोगों को देके 18,000 का बकरा खरीदा है, 22,000 का बकरा खरीदा है, ऊंट खरीदा है। ओ लोगों, ये मौलवी तफज्जुल की बात नहीं है, अल्लाह का कुरान चीख के कह रहा है। ओ कलकापुर के लोगों, तुम्हारी जिंदगी में नमाज नहीं है, तुम्हारी बेनमाजी की कुर्बानी कोई कबूलियत का दर्जा नहीं रखता है। अल्लाह के दरबार में ये बेनमाजियों की कुर्बानी कबूल होती नहीं है। तो ये खाने के लिए हुआ, ये सिर्फ दिखावा है और गोश्त खाने का काम आ रहा है, अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है। क्योंकि अगर कुरान समझना आज के दौर में तो आसान है। उठाओ बंगला तर्जमा, आप तो बंगला समझते हैं, उठाओ सूरह कौसर का मीनिंग पढ़ो तो अल्लाह क्या फरमाया, फसल्लि लिरब्बिक, पहले नमाज, उसके बाद वनहर, कुर्बानी। मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी देने तो जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी नमाज से 0-0 है। इस आयत को सामने रखते बेनमाजी की कुर्बानी कबूल नहीं है। फैसला तुम करो, तुम्हारा कुर्बानी का अब क्या होगा, अब तुम समझो। मौलवी साहब कोई रास्ता बता दो। बोले रास्ता तो बताऊंगा। रास्ता है कि अभी भी अल्लाह के पास तौबा तिल्ला कर लो, आज ही से नमाज शुरू कर दो, इरादा कर लो कि अल्लाह जिंदगी में और कभी नमाज ही नहीं छोड़ूंगा। एक आदमी से सवाल हुआ, मैंने जब जुमा का खुतबा दिया, फसल्ली ली रब्बिक, पहले नमाज, वनहर, बाद में कुर्बानी। मौलाना आप कैसे बोल दें कि कुर्बानी कबूल नहीं होगी, हम तो नमाज के बाद ही कुर्बानी करता हूं। बोले कैसी नमाज? बोले ईदगाह में पहले तो नमाज पढ़ता हूं, बाद में कुर्बानी। अरे अल्लाह के बंदे, वो तो नमाज सुन्नत है। इस आयत करीमा में फराइज नमाज के बारे में बात की गई है। मेरे प्यारे साथियों, शॉर्टकट में कहूँगा कि अभी भी तुम नमाज के करीब आ जाओ, अल्लाह के करीब आ जाओ और नमाजें शुरू कर दो। आगे लेकर चलता हूँ। रियाकारी नहीं होनी चाहिए। आज लोगों को दिखावा, भाई दिखाने से होता क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, कुर्बानी देने के बाद अल्लाह ताला के दरबार में तुम्हारा क्या पहुंचता है? तुमने 22,000 का खस्सी खरीदा, क्या तुम्हारा खस्सी का मीट गोश्त अल्लाह को पहुंचता है? खून पहुंचता है? चमड़ा पहुंचता है? नहीं। मेरे प्यारे साथियों, गोश्त तो खाने में चला गया, खून तो बहकर चला गया, चमड़ा तो दफन होकर चला गया। मेरे प्यारे साथियों, फिर हमारे कुर्बानी का कौन सा हिस्सा अल्लाह ताला के पास पहुंच रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह हज को खोल कर देखो, अल्लाह फरमाता है, ला यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें आजमाना है, तुम्हारा कुर्बानी देखना है। तुम्हारा गोश्त भी अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंचता है, तुम्हारा खून भी नहीं पहुंचता है, पहुंचता है वलाकिल्लाहु तक़वा मिनकुम, सिर्फ तुम्हारे
तकवा और परहेजगारी अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। तुम्हारा तकवा को अल्लाह देखता है, तुम्हारा नियत को देखता है। मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी करने से पहले तुम अपनी नियत को सही कर लो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। दो चीज साफ हो गई। तीसरा प्रोसेस, लोग कुर्बानी जैसी चांद नजर आती है, मैंने आपको एक अमल बताया, उधर लोगों का रुझान नहीं रहता है। और इस चांद को देखने के बाद मुशरिकाना अकीदा आज है या नहीं, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, मेरी माओ बहनों का मुशरिकाना अकीदा था, अभी भी है। कुर्बानी के चांद देखने के बाद कौन कौन सी चीज काटना मना है, होता है कि नहीं? मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों का अकीदा था, चांद देख लिया जाए तो मुर्गा ज़िबा ना करो, मुर्गी ना काटो और कोई भी जानवर ना काटो। ये तो साफ तौर पर एक मस्जिद का इमाम ने कहा कि सब काटो। किसी सरदार ने कहा लो मौलवी का फतवा इसलिए कि 10 रोज तक मौलवी को मीट खाने नहीं मिलेगा। ये अपना रास्ता क्लियर किया और कह दिया कि सब काटो। नहीं मेरे नौजवानों, कहीं पर सबूत नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, आप सब काटो सब खाओ। तो फिर क्या ना काटे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, जब तुम्हें ईद उल अजहा की चांद नजर आए और जो घर का गार्जियन है, जो मालिक है, कुर्बानी देने का इरादा रखता है, वो अपने नाखून काटने से रुक जाए, अपने बालों को काटने से रुक जाए। गार्जियन, पता चला कि उसका औलाद कट सकता है, उनके लड़के कट सकते हैं, ये क्लियर बात है। इस अकीदा से भी अपने रुझान को सही कर लेना चाहिए। नंबर 3, और क्या होता है कुर्बानी में? कुर्बानी के खस्सी को हम ईद के दिन साबुन और शैम्पू से नहलाता हूं। नहलाते हैं कि नहीं? आप किधर नहलाते हैं? ये भी बातिल अकीदा है, ये कोई सबूत नहीं मिलता। सहाबा ने कुर्बानी दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढों की कुर्बानी की। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत, जिसका रावी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 मेंढे पेश किया गया जो चित कपड़ा रंग का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के पहलू पर, सीने पर पैर रखा और आपने अपने हाथ से ज़िबह किया। धुलाने की कोई हदीस नहीं है, आप ऐसे धुल लो, लेकिन इस नियत से पेशाब वाला है, गोबर वाला है, इसलिए नहीं लहराएंगे तो जानवर नापाक है, ये अकीदा से आप अपने मूड को फिरा लीजिए। उसके बाद चलते हैं चौथा मसला तो ऐसे बहुत है, लेकिन आपको मोटी मोटी बात बता कर जाऊंगा। कुर्बानी को आपने खस्सी खरीदा, कुर्बानी का जानवर क्या आपकी पत्नी ज़िबा नहीं कर सकती है? आपकी बेटी ज़िबा नहीं कर सकती है? अरे आप मर्द हैं, आप ज़िबा करो, कहते औरत ज़िबा नहीं कर सकती है? नहीं, ऐसे कोई सबूत नहीं है। कुर्बानी के जानवर मर्द भी कुर्बानी करेगा, मर्द भी ज़िबा करेगा, औरत चाहे तो औरत भी ज़िबा कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, आपने 32 का जानवर खरीदा है, आपने 40,000 का जानवर खरीदा है, लेकिन आप कुर्बानी के दिन देखना, मौलाना जरा मेरे खस्सी को हलाल कर दो, छुरी चला दो, मुंशी जी जरा ज़िबा कर दो। ज़िबा करा सकते हैं दूसरे से, लेकिन अफजल और औला है, आप खुद से क्यों नहीं ज़िबा करते हैं? क्यों मौलवियों को तलाश कर रहे हैं? आप दाना खिलाए उस जानवर को, आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने जा रहे हैं और छुरी मस्जिद का इमाम से चला रहे हैं। कहीं कहीं पर भी तो छुरी चलाने का 500 रुपया मिल रहा है। अल्लाह अकबर। क्या मसला साफ हुआ? आप खुद से छुरी चलाएंगे, आपका एक जान, आपका एक महबूब अल्लाह के रास्ता में आप कुर्बान करने जा रहे हैं, आप छुरी खुद से चलाओ। बहुत सारे लोग हैं, छुरी चलाते वक्त जानवर को ज़िबा किया, देखिए थोड़ी सी गलती के लिए वो जानवर जो है ना आपके लिए हलाल नहीं होता। आप सिर्फ कुर्बानी नहीं,
कभी भी जानवर को ज़िबा करो, ये नल्ला में जानवर का 4 रगे होते हैं, 2 मोटे होते हैं, एक दाना पानी जाने का, एक ऑक्सीजन लेने का। ये मशाइख का कौल है, ज़िबा करते समय कम से कम 3 नसों का, 3 रगों का काटना जरूरी है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, रगों को टटोला नहीं, रगों को देखा नहीं है। मैं और आप क्या करता हूँ, चाकू चला दिया, ब्लीडिंग होने लगा, उस जानवर का सींग पकड़कर मरोड़ देता हूँ। अरे मेरे भाई, चाकू मत मारो, एक इंसान का टोटा ऐसे ही मरोड़ो तो मर जाएगा। अरे यहाँ जोर से दबा दो, गले को 2-4 चक्कर घुमा दो, मर जाएगा कि नहीं। फांसी देने से रग टूट जाता है, मर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, चाकू मारो, छुरी चलाओ और 3 रगों को ख्याल करो। इतनी बड़ी जान 5 मिनट में नहीं जाएगी, वो तो तड़पेगी, वो तो तड़पेगी। आज मेरे कसाई लोग करते हैं, वो साथों साथ उसके सींग पकड़ कर मरोड़ देते हैं। जानवर तड़प रहा है, बड़ी बेरहमी के साथ में उनके पैरों के नसों को काटा जा रहा है। नहीं काटिएगा, छोड़ दीजिए। जब अच्छे तरह से जान निकल जाए, उसके बाद चमड़ा खलियाने का काम करना है। मेरे प्यारे भाई, ये सब गलती हमारे समाज में है कि नहीं है? है। आगे चलिए, और एक मसला, कुर्बानी के गोश्त आप किस किस को देंगे? भाई ये तो बहुत मोटा मसला है, क्योंकि हमारे फेसबुक वाले जो है ना, उनके साथ गैर कौम भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, हिंदू भाई भी जुड़े हैं। मसला है कि हम हिंदू भाई को कुर्बानी के गोश्त खिलाएं या ना खिलाएं? खिलाओ, दिल खोल कर खिलाओ। लेकिन तुम्हारा अगर दोस्त है तो तुम्हें उसका अखलाक का भी पता होगा, उसका नेचर का भी पता होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई गैर कौम अगर भाई तुमसे रिश्ता रखता है, और आपको मालूम है ये शराबी है, ये बियर बार है, ये कुर्बानी के गोश्त दिया जाएगा और ये मेरा कुर्बानी के गोश्त से शराब पिएगा। मशाइख का कहना है ऐसे हिंदू भाई को कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया जाएगा। अरे गैर कम तो दूर की बात, तुम्हारा कलकापुर में कोई गरीब मुसलमान है और आपको मालूम है वो शराब पीता है, कुर्बानी के गोश्त नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान का बेहुदा बेटा को देखा गया, जब कुर्बानी होती है तो चंद रोजों के लिए उसका चखना का काम कुर्बानी का गोश्त आता है। पोटरा पर कुर्बानी के गोश्त लेकर वो खुली मैदान में शराब नोशी करता है, ताड़ी पीता है। हम ऐसे मुसलमान को भी कुर्बानी के गोश्त देने से मना करता हूं, नहीं दिया जाएगा। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में कहा है, फकुलू मिनहा व अतीमुल बाइसल फकीर, तुम कुर्बानी के गोश्त को खाओ और फकीरों को, मसाकिनों को खिलाओ। और एक मोटा मसला आपके यहाँ है या नहीं कि गोश्तों के बीच तबादला, सरदारों के फंड में 3 हिस्से किए जाते हैं कुर्बानी के गोश्त, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक सरदार के वहां जमा कर देते हैं। आपके यहाँ अगर होता है, बातिल करो। कुरान ने कहा फकुलू मिनहा, तुम खाओ व अतइमुल बाइसल फकीर, मोहताजों को खिलाओ, फकीरों को खिलाओ। कुर्बानी के गोश्त को हम ज़ख़ीरा बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं, बशर्त के आपको पूरा समाज का मुआयना करना पड़ेगा। आपका गरीब गोश्त खाने के लिए तड़प रहा है, यतीम गोश्त देखकर तरस रहा है, और उस आलम में गोश्त को अगर पैक करते हो तो नहीं चलेगा। हाँ, आपका समाज गोश्त खा खाकर फक्रो फाका हो चुका है, दिल भर चुका है। ऐसे सूरत में साल भर भी गोश्त खा लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे भाइयों, वक्त खत्म है। मैं और 4 मिनट बचा मेरे हाथ में, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि कुर्बानी करते समय अब दुआ कौन सी पढ़ते हैं? भाई बहुत सारे नौजवान हैं, इनका कुर्बानी पे तो गजब हो, ये छुरी चलाते मुंह पर बीमल, मुंह पर गुटका। बहुत सारे तो हैं जो टान देंगे बीड़ी, उसके बाद में चलाएंगे, बेहुदा कहीं के।
तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर रहे हो, पाक और पवित्र होकर जाओ, मुस्तब है। और ये मुंह में बीमल डाल रखा है। कभी कभी पूछ लेते हैं, अरे जानवर को बायां करवट रखना चाहिए, बायां करवट किया, ये बीमल लेके बोल ही नहीं पा रहा, पापा कर रहा है। दुआ पढ़ो, दुआ से याद नहीं, जिसको सतर कहा गया अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया। ये तो लुंगी लिया गोछा मारा कोचा, जिसको नंगोटी कहा जाता है, सतर भी हराम, ये हराम खोर छुरी चला रहा है। थोड़ा सा सोचो मेरे भाई। तो आपको दुआ, छोटी सी दुआ है, याद कर लीजिए, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही वाव के साथ वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, ये भी कर सकते हैं आप। और ऐसे दुआ बहुत है। एक कुर्बानी अपने परिवार के तरफ से अगर करना चाहते हैं, अपने मरहुमीन के तरफ से, बाप मर गया, माँ मर गई, दादा मर गया, बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना मैयत के तरफ से पर्सनल कुर्बानी, मैयत के तरफ से पर्सनल कोई कुर्बानी का सबूत नहीं है। हाँ, आप अपने कुर्बानी के सवाब में उनको शामिल कर सकते हैं। किनको? जो कब्र में जा चुके हैं। तो फिर कौन दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व अहली बैती। कौन दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व अहली बैती। ऐसे कुर्बानी का और बहुत सारे दुआ, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैर, इतनी लंबी चौड़ी दुआ अगर आपको याद ना हो, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। कुर्बानी के सवाब में आप अपनी माँ को, मरी हुई माँ को शामिल करो, वालिद गिरामी को करो, रिश्तेदार को करो। मैयत के तरफ से कोई पर्सनल कुर्बानी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन, हम सबों को आने वाले कुर्बानी में ऐ अल्लाह तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कुर्बानी दिया था, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, जो भाई कुर्बानी के जानवर खरीदे हैं, ऐ अल्लाह लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, ऐ अल्लाह हमारे दिलों से रियाकारी को तो ख़त्म कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, इन्हीं चंद बात पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म किया हूँ। लास्ट में 2 जुमला बोलूँगा। हम एक मदरसा से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को